मेरी छत के नीचे खड़े हो, इज्जत से बाहर निकलो। बहुत गंदा मोहल्ला है, 4-5 बुला लूंगा, थप्पड़ मारेंगे तुम्हें। फेलियर तो हमेशा से थे। तुम लोग इस काबिल ही नहीं थे तुम्हारी हेल्प कर। मैं नहीं, आप कामयाब हो गए। इज्जत है, डिग्निटी है। मैं दिल्ली के बंदे से ना ऐसे पाँव रख के तरक्की नहीं करना। आप मतलब बहुत जलील हो गए हो, बहुत ज्यादा हो गए। चलो निकलो। Ridiculous. हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। कभी मैं कभी तुम, एपिसोड 25। मजा आ गया। इतनी जोर से चलाता है किस दिन किडनी मुंह से निकल के बाहर गिर जाएगी। ओए पागल है, चुप रहे। या अब नहीं गिरी तो वो अम्मी जैसी आगे गिरवा देगी। अरे तू यार उनको तो छोड़ दे, हर वीडियो में तंग हो गया मैं तो। मैच छोड़ देना, तू पढ़ ले। क्या तू, चलो ये सब बातें होती रहेगी। मजा आ रहा है, इतने अच्छे से कमेंट्स तो देख तू कितने बढ़िया आ रहे हैं वीडियोस पे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। और आप लोगों का थैंक यू, आप पसंद कर रहे हो हमारे रिएक्शन, ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। अब डेली रिएक्शंस मिल रहे हैं आपको, तो आप लोग भी खुश, हम भी खुश, सारे खुश। मज़ा तो आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। स्टार्ट करो। मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को आगाह कर दूंगा कि हमारी शिपमेंट में काफ़ी देर है और आपसे रजू करेगा। आप फिर आगे सोच सकते हैं कितना फ़ायदा होगा। तुम्हारी जिद की वजह से मैं क्यों जलील हो रहा हूँ यार? जिसको देखो सर उठा के मुझे जलील कर देता है। जिना ये भाभी के पैसे नहीं है, ये अब्बा ने अपने पैसों में से भेजे हैं। शजीना ने भी इनकार कर दी। उसे सही बस चल दिए तुम कहाँ पे देखो। मतलब खाना खाया? नहीं यार, अभी भी काम करो। प्लीज खाना खा ले तो टाइम पे। रात रात को जाकर तुम ये गेम बनाते रहते हो। प्लीज अपना ख्याल रखो करो, फिक्र होती है यार। अरे यार हमारा वो एक्शन सीक्वेंस है ना, वो इतना मजे का नहीं लगा। और जो एलियंस हैं उनके पास सब बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन्स भी नहीं, तो उसमें भी काम करो। मुझे लगता है दोबारा कोडिंग करनी पड़ेगी। उसका तुम ना ये गेम बना के ना पागल हो गए हो। प्लीज अपना ख्याल रखा करो। अच्छा तुम फोन तो रखो। अच्छा नहीं, एक सेकंड बात सुनो। वो बिजली का बिल दे दिया था? शर्म कर लो यार। मतलब मुस्तफा जो इतने बड़े बड़े गेम डेवलप कर रहा है, उसकी बीवी उससे पूछ रही है कि बिजली का बिल जमा कर। मेरी तरक्की के रास्ते में ना ये बीवी का धनिया पुदीना आ रहा है। मुस्तफा अहमद, आखिरी डेट है बिल जमा कराने की, 30 सेकंड। अच्छा कर देता हूँ, बाय। धनिया और पुदीना, धनिया पुदीना इसके हाथ में तो कैसे रहेगा? फिर छुट्टी चाहिए तुम्हें? बेटा कितनी दफा छुट्टी लोगी तुम? जब देखो छुट्टियां, जब देखो छुट्टियां। हद होती है ना किसी बात की। कल अपनी माँ को लेकर आना, मैं उससे बात करती हूँ। और ये लो भिगो दो, थोड़ी देर में चढ़ाएंगे। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। 1 मिनट, तुम इतने दिनों बाद घर आई हो और आते ही अपने बाप के कमरे में चली, वहां से निकल के सीधी घर को? क्या माँ से तुम भी बेजार हो गई मेरे शौहर की तरह? क्या हो मुझे गया? चिड़चिड़ी ऐसी करती बातें है। कर रही हैं, क्यों नहीं लगी? मैं आपसे मेरे को क्यों बोल रहा फिर? अरे मैंने उन्हीं की सेहत की खातिर अगर कुछ पैसे ले लिए थे रुबाब से, तो कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? और वो तो ऐसा लग रहा है जैसे मुस्तफा सिर्फ उन्हीं का बेटा है, मेरा कुछ भी नहीं लगता। अरे औलाद माँ के लिए क्या होती है ये माँ से ज्यादा कोई नहीं जानता। पैसे ज्यादा जरूरी हैं, औलाद उसके ऐबों पे पर्दा डालती है। दिल गया था तो बुरा हाल था। अगर भाई सारी रात जागती है उसकी फिक्र में, नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है हर वक्त। पता नहीं जब घर पे था तब क्यों नहीं ध्यान दिया? दोस्त के साथ कहाँ धक्के खा रहा। दोनों ने किराए पर अपार्टमेंट लिया। ये अच्छी तुम गई हट्टी। थी तो मिला था अच्छी तरह तुमसे? नहीं मिला, इनकार कर दिया उसने मुझसे मिलने से। आप लोगों ने उसे घर से निकाला, उसने हमें अपनी जिंदगी से इनकार दिया। कुछ तो रिग्रेट होना चाहिए, गलत किया मुस्तफ़ा के साथ।
आज अच्छा रोल लगा थोड़ा अम्मी जान का, मतलब एक पॉजिटिव साइड है। कोई नहीं। और यार तू देख ले चुपचाप। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा क्या कर रहे हो? अंदर जाके सो जाओ। पूरी रात से यहाँ पड़े हुए हो, कितना काम करना है? तैयार हो गई तुम? मुस्तफ़ा हो जाऊंगी मैं तैयार, लेकिन मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि तुम मुझे वैन के स्टॉप पे ड्रॉप करके आओगे। मैं चली जाऊंगी खुद, तुम प्लीज जाके सो जाओ। तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा फिर सो जाऊंगा। हाँ अब ये तो होगा ना, कहा भी था सही जगह पर जाकर सो जाओ, लेकिन नहीं, तुमने यहीं पे गेम ना हो गया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई। कभी अपनी गर्लफ्रेंड को दिया इतना टाइम? कभी थी नहीं ना, मैं उनको ऐसे छोड़ नहीं सकता। जोसेफ ने किसी और को हायर किया है ना फैक्ट्स के लिए, लेकिन मेरी तो आपका बेबी है बल्कि गर्लफ्रेंड है ना? गर्लफ्रेंड है ना, किसी और के हाथ में छोड़ नहीं सकता। क्या है मुस्तफा? क्या? इतने दिन से तुमने कोई रोमांटिक बात नहीं की, वो आई लव यू नहीं बोला। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गमे रोजगार। मुस्तफा मैं शेरो शायरी कर रहा है, लेकिन बेहोश ना हो जाऊं। चलो जाओ, तैयार हो जाओ। हाथ छोड़ो मैं अपने शौहर के साथ में छिछोरापन नहीं करूंगी तो किसके साथ करूं? ना, मेरे साथ करो। पहले काम पे चली जाओ। अच्छा फिर मत जाओ, जाओ तैयार हो जाओ ना। I know, Joseph, I know you like it, but I think we can do better. I'm not satisfied with it. No. Okay, Mustafa, I have seen the demo and we are quite satisfied without the fighting sequence in it. The fighting sequence, yes. And I think there is a bug in... I'll find it out. Alright, check it. I will. Hang on. Okay, I'll talk to you later. Okay. Okay. Hello? हेलो मुस्तफा, सुनो मैं इधर हैदरी के पास नर्सरी पे आई हुई हूँ, कुछ पौधे लेने थे, ऑफिस से आ गई थी। तो तुम आ जाओ प्लीज, मैं कैसे अकेले लेके जाऊंगी सारे पौधे? अरे शजीना, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी यार, एक सेकंड में बग आ गया, उस चक्कर में पड़े हैं हम लोग। अरे छोड़ो बगी अभी, बाहर निकलो, फिर ताज़ा हवा लो, आ जाओ प्लीज, शराफत से जल्दी आओ। क्या? सुभान नर्सरी नाम है। अच्छा। ये लीजिए आपकी चाय। बोलना नहीं कुछ। मैं चाय पी लूं तो मार्केट चलेंगे। सामान लाके उनको दे देंगे। ऑफिस के बाद कौन सी मार्केट जाएंगे मुझसे? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, जूसर, ब्लेंडर, बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी आइटम्स हैं घर के। ये तो मैं अपनी प्यारी सी बेटी को दे सकता हूँ। वैसे तो मैं पिछले महीने भी देना चाहता था, लेकिन कुछ बजट आउट हो गया था। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आज ही जाएंगे मार्केट से, ये तमाम चीजें खरीदेंगे और आज ही मैं शर्जीना के फ्लैट पे ये सब भिजवाऊंगा। आंटी नहीं मानेगी। यही अम्मी जान होती, लाओ आ जाओ। और यार ये मुनासिब नहीं लगेगा। क्यों मुनासिब नहीं लगेगा भाई? देखो, अगर शर्जीना मुस्तफा के साथ उस फ्लैट में रहना चाहती है तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी हीरे जैसी बेटी को इस कस्मोपुरसी की हालत में जीता नहीं देख सकता। मेरी बिसात में जो है, मैं उसके लिए जो कर सकता हूँ मैं करूँगा। मुर्तजा देखिए, अगर आपने ये सारी चीजें उसके फ्लैट पे भिजवा दी तो मुस्तफा माइंड करेगा, नाराज हो जाएगा। तो मैं ये सब इसी तरह देखता रहूँ और कुछ ना करूँ? हाँ सर, क्यों ना हम शर्जीना को कैश दे दें? देखिए ना, मैं कोई मौका महल देख के उसको कैश दे दूंगी, मुस्तफ़ा को भी पता नहीं चलेगा, ना वो नाराज होगा, और जो आप चाह रहे थे ना मदद करना, वो भी हो जाएगी। बस आपने जो पैसे शर्जीना की नियत से रखे हुए थे ना, वो आप मुझे दे दें। मुस्तफा की नाम नेहाद, ऊंची नाक और छोटी अना मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। पल्ले थेला नहीं है और अकड़ चेक करो साहबजादे की। बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है सही में। भाई वो मनी प्लांट भी दे दो।
घर में काम की चीजें हैं नहीं, तुम्हें पता नहीं क्या फजूल चीजों में लगी हो। फजूल नहीं है, कितने प्यारे हैं, घर में प्यारे लगेंगे। एयर पोल्यूशन भी कम करते हैं, मूड पे भी अच्छा असर होता है। ये गेम का काम चल रहा था, पता है, अभी काम करना था बहुत सारा। पौधों के पास ना गहरी गहरी सांसें लो, मूड पे अच्छा असर होगा, मूड बेहतर होगा, घर जाके और बेहतर काम होगा। मनी प्लांट के पैसे आएंगे। हाँ भाई, भाई इस पौधे को ज्यादा धूप तो नहीं चाहिए होती, मेरे बालकनी में रखना है। जी बाजी, ये पौधा कम धूप नहीं ज्यादा चलता। बस ठीक है। मैं भी धूप में रहूंगा। हाँ पार करा दिया तुमने यार, कसम से। नहीं, घर तो सजा रहे हैं, क्या हो गया है? नहीं, प्यारे लगेंगे ये पौधे हमारी बालकनी में। सही कहते हैं, एक औरत ये जो घर को घर बनाती है। बहुत प्यारी लगेंगे, तो देखना। फिर ना हम बड़े वाले पॉट्स को पेंट भी करेंगे। तू नहीं बना सकता? वो अंदर जो काई ज़्यादा छत और दीवारें हैं ना, पहले उनको पेंट करना था। गमले पेंट। अम्मी जान ने भी तो बनाया ही है। और यार उन्होंने अभी पैसे नहीं वो तो अब गड़बड़ हुई है ना, पूरे इतने साल बच्चे इतने बड़े हो गए। हमेशा से बनाया है घर, पूरा घर का खर्चा चलाया, पूरा हिसाब करती थी पहले, ये याद बड़े कर। वाले पौधे यहाँ रखो। अच्छा वो देख ले, बकवास ना कर। देख के ये दूसरा काम और जो कुछ भी क्या, मजा आ रहा है एपिसोड में। मुस्तफ़ा भी सही काम कर रहा है, दोनों की लड़ाई भी नहीं हो रही है। शर्जीना के फादर थोड़े टेंशन में है। वो तो दोनों जगह टेंशन है। और ये भी फोन आया था इंग्लैंड से, बड़ी खुश थी भाई, बड़ा अच्छा जा रहा है उसका वो बिजनेस ट्रिप, क्या कहते हैं। कहती आप लोगों को कुछ चाहिए तो बता दे, मैं ले आऊंगी। वो इंटरेस्टेड ही हमें नहीं। क्या चाहिए होगा, बस तुम आ जाओ तो काफ़ी है। अब वहाँ से अमेरिका जाएगी अपनी माँ को मिलने। और आदिल साहब के लिए देखिए, मैंने बनाया है नरगिसी कोफ्ते। अभी फ़ोन आया उनका कि मैं तो किसी ऑफिस मीटिंग में वहीं खाना खा लूँगा, तो मैंने फ्रीज़ कर दिया है। ये ले। अच्छा, मैंने आपके लिए मछली बनाई है, बताया ना डॉक्टर ने क्या कहा है, मछली और चिकन, बस इसके अलावा रखती है ना ध्यान। तो ये कर लो। इससे समझ आता है पैसा खुशी नहीं दे सकता। करेले सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं बेटा। जब कमाइयाँ करोगे ना तो फिर 3-4 डिशें तुम्हारे सामने रखा करो। रिग्रेट हो रही है ना, जब तक कमा नहीं रहा तब तक कोई एक चीज़ तो। अब हो रहा है रिग्रेट। अब याद आ रही मुस्तफ़ा, जब था सारे काम करता था घर के, तब कोई पूछता नहीं एक था, आवाज में। क्योंकि पैसे नहीं। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। तुम्हारे लिए कबाब बनाए मैंने। नहीं अम्मी, कुछ नहीं खाऊंगी, बस जाऊंगी। बताएं क्यों बुलाया था, खैरियत है? हाँ सब खैरियत है, बस तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था, लेकिन तुम्हारे फ्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। और तुमसे कुछ अकेले में बातें भी करनी थी। बताएं। जल्दी क्या है, खाना खा लेते हैं फिर बात करते हैं। मम्मी आपको पता है ऑफिस की छोटी सी लंच ब्रेक होती है, उसमें आई हूँ। बताएं। हमेशा बड़ी जल्दी में आती हो तुम। अभी आती। ऑफिस से घर जाने देते हैं ऐसे? ये लगता ले लेगी। ये 2.5 लाख रुपए है, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए रखे थे, अपने घर की जरूरत की चीजें खरीदते हैं। मम्मी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मुस्तफ़ा दोनों कमाते हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। बेटा मुझे पता है, लेकिन 100 ज़रूरतें होती हैं घर की। मुस्तफ़ा बुरा माने तो मत बताना, अपने पास रख लेना। बेटा माँ बाप तो अपने बच्चों को देते ही रहते हैं। बट वो दे सकते हैं। अरे मैं आपको और पापा का प्यार कैसे इनकार करूं? मुस्तफ़ा पहले ही अपने पेरेंट्स से अपसेट है पैसों को लेकर, और मैं अपने वालिदैन से पैसे ले लूँ, मैं इसे उसका मान नहीं तोड़ सकती। मुस्तफ़ा के लिए नहीं लेगी पैसे, उसकी ये उससे बुरा लगेगा। उसका वकार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ठीक नहीं लगेगा ऐसे आपसे पैसे लेते। सब ठीक है, बाबा को मेरी तरफ से थैंक यू बोलेगा, ठीक है? कहाँ है वो तुम? आजकल नजर ही नहीं आती। यही हूँ, बस कुछ मसरूफियात थी। और क्या पकाया? मैंने गोश्त ही बनाया। मैं भी दाल चावल बना के आई। सुनो, काम पे जाती हो? बात सुनो,
तुम्हारा मर्द नहीं कमाता? क्योंकि मैंने तो उसे कभी आते जाते देखा ही नहीं। ए, पता नहीं कैसा मर्द है जो बीवी की कमाई खा रहा है। तौबा तौबा, हद हो गई। It's actually none of your business. हैं? हाँ। क्या बोल रही है? ये तुम्हें सराइके में कुछ बोल कर गई है। मुझे खुद नहीं समझ आया क्या बोला है। अच्छा ये नहीं समझ आया, पता नहीं क्या बड़बड़ाती रहती है। शुक्र कर अम्मी जान तो ऐसी जैसे कहीं बेहतर है। अबे यार सिर्फ मैं नहीं सो रही, मुझे तुम भी प्लीज सो जाओ। रोज जागते हो, रात को काम करते हो, बीमार हो जाओगे ऐसे। काम थोड़ा सा क्या हुआ? कब से मैंने तुमसे कोई बातें ही नहीं की। मुझे तुमसे बातें करते करते सोना है और सुबह उठ के भी तुम्हारा हाँ मैं तुम्हारे हाथ पे सर रख के दुनिया की सारी फिक्रें भुला के सोना चाहती हूँ। हाथ पे अस्सलाम वालेकुम छोटी भाभी साहिबा, क्या हाल है आपके? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ से आ गया? कहाँ जा रहे हो? बाहर निकलो। तो ये जिंदगी चाहिए थी आपको? अच्छा ये आ गया। मतलब चैन नहीं है, मैं बोलता हूँ ना, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है ना अब रुबाब तो में घर ना से इसमें। निकाल दिया, अब क्या चाहिए इसको? ना रुबाब में और ना इसमें। ये गैरत ही नहीं है बंदे में। भी आप सही नहीं होता? बस नींद नहीं आ रही है। मुस्तफा की याद आ तो गई। यूं यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? तो क्या करूं? दीवारों से बातें करूं? कोई है ही नहीं। मुस्तफा तो इसका मतलब है कि मेरी प्यारी सी अम्मी आज उदास है। उदासी तो पूरे घर में है, हर तरफ सन्नाटा है। तुम्हारे अब्बा ने भी चुप साध ली और तुम तो खुद ही दफ्तर में सारा दिन गुजार के रात में देर में आते हो। घर में इतनी खामोशी है कि दिल उदास ही रहता है। प्लीज ऐसे तो मत कहें, काम की बहुत जिम्मेदारी है मुझ पे, अब रुबाब नहीं आनी है। बेटा मैं समझती हूँ, लेकिन हर वक्त उधर मचाए रखता था, तो जैसे घर में वीरानी ने टेढ़ा डाली है। देखो तुमने पंखे भी लगवा दिए, टैप्स भी नहीं लगवा दिए। अब आहिस्ता से करके इंशाल्लाह हमारे सारे मसले सॉर्ट हो जाएंगे। मेरे ऑफिस में एक लड़की कमेटी भी डाल रही है, 10,000 रुपये महीना, तो अराउंड 1 लाख से थोड़ा ऊपर। पहले महीने की तो वो खुद रख रही है, लेकिन दूसरी मैंने उसको कहा कि मुझे दे दो। अच्छे से लॉन्च हो जाने दो। उन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कमेटियाँ मेरी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 10 से 15 लाख रुपए महीने के कमाऊंगा, सब नया ले। घर ही नया हो जाएगा। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, घर ही नया आ जाता है। तुम ऑफिस गाड़ी पे जाओ, और ये इलाका चेंज करना है, मुझे बहुत बुरा इलाका है। बहुत सारी खुशियाँ बढ़, बहुत सारी मैसेज, बहुत सारा कंसर्न। मैं अभी भी तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ मुस्तफ़ा। तुम खुशियों को और हर चीज़ को रुपए पैसे से क्यों जोड़ने लगते हो? क्योंकि ऐसे सारी खुशियाँ पैसे से ही रिलेटेड है। खुशियाँ, सुकून, चैन, आसाइश। आई एग्री। मैं थोड़ा सा डिसएग्री हूँ, क्योंकि रिश्ते भी बहुत ज़रूरी है। तभी रहते हैं जब पैसा होता है, पूछते नहीं है। वह पैसा खुश है ये कोई अदील? उसकी हरकतें ऐसी हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, सारी चीज़ें चाहे तो रह सकता है ना, एक साथ चलती है। पहले तुम्हारी याद में रोती थी, अब उसके लिए उदास होती। अम्मी अगर ऐसी बात है तो प्लीज आप उसको वापस बुला लें। क्या फर्क पड़ता है कि उसने मेरी बीवी के पैसे चुराए हैं, मेरा उससे रिलेशनशिप खराब किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नहीं था बेटा कि मैं उसे वापस बुलाना चाहती, कि चाहे शर्जीना के उकसाने पर ही की हो, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूँ। अगर आपके दिल में मुस्तफा को वापस बुलाने या उसे माफ करने का ख्याल आया तो आप लोग मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। रुबाब के एहसानात शायद आप लोग भूल सकते हैं, मगर मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं उस करप्ट भाइयों से माफ करने वालों से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। आई एम सॉरी, मेरी बात बहुत तल्ख है। नहीं बेटा, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं। मैं क्या कर रही थी, लेकिन जब से सिद्रा ने ये बताया कि कोई छोटे से फ्लैट में एक बहुत गंदी सी जगह पे रहता है, तो मेरा दिल बेचैन हो गया।
औलाद है, फिक्र तो होती है ना कि कैसे रह रहा होगा, किस हाल में होगा। कि मुस्वा अपने ससुराल नहीं किसी फ्लैट में रह रहा है। हाँ, सिद्रा ने बताया, गई थी बेचारी, उससे मिला भी नहीं सही से। कैसी बातें कर रहे हो? अरे क्या बोल रहे हो? पैसों से खुशियां नहीं मिलती। तुम्हारा साथ मेरे लिए सब कुछ है, खुशी है मेरी। और मेरे लिए तुम्हारी खुशी पता क्या है? कि तुम दुनिया की सारी आसाइशों में बड़ा सा बंगला हो, तुम हमारे पोश में एक नहीं दो गाड़ी, ये हर लड़के का होता है बड़ा सा लॉन हो, जहाँ तुम अपनी मर्जी के पौधे लगा सकते। मैं अपने माँ बाप से मेरी झूठी तारीफें ना करूँ। खुशियाँ कैसे आती हैं? मुस्तफ़ा के पास पैसा होता तो उसके बाप को रुबाब से ले लेना पड़ते, इज्जत रह जाती। आज ये हाल ना होता। लेकिन सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है, वो चीज़ गलत है। नहीं होता। गरीब की तो कोई अच्छाई भी कोई नहीं देखता। और अभी ऐसे होता है, देखा है, लाइव देखा है, ऐसे ही मैं होता है। तुमसे बिल्कुल एग्री नहीं करती। ठीक है, पैसा जरूरी है, अहम है, लेकिन सब कुछ नहीं है। मैं शर्जीना से एग्री करता हूँ। पहले मैं भी ऐसे सोचता था। It's okay. पहले मैं भी वैसे सोचता था, सच में। सोचना तुम सोचो। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, चीज़ें दिखती है ना। Let's agree to disagree. गाड़ी में बैठ, डिग्गी खोल के, चलती गाड़ी में पैसे फेंक और गालियां दे लोगों को। वो कहेंगे बाबूजी वैसे थोड़ा मुंह के थोड़े कड़वे हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। अगर आप इस बात से इतनी परेशान है तो मैं कल जाके उसे कुछ पैसे दे दूंगा, कोई 5-6 लाख, कि उसकी सजा वो भुगत रहा है। लेकिन मैं आपको परेशान बिल्कुल नहीं देख सकता। तो पैसे देने जाएगा ये, बहुत बड़ा दिल दिया। मार खाएगा और क्या होगा। वो ऐसे जाते पैसे देने, वो बेइज्जती करते हुए। गया किसी ढंग से था ये। अस्सलाम वालेकुम छोटी भाभी साहब, क्या हाल है? तो ये जिंदगी चाहिए थी आपको अपने हमसफर मुस्तफा के साथ? मैं तो मुस्तफ़ा समझ के गेट खोला था, वो तो गेट ही ना खोलती, अदील पता होता कि वो आया तो। तरस आ रहा है मुझे तुम कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई? शायद इसी को कहते हैं आसमान से जमीन पर पटकना, राइट? मजे ले रहा मुझे है। तुम्हारी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? बाहर निकलो। मुझे तुम पे तरस आ रहा है, रहम आ रहा है अंदर भी। ओ मुस्तफा, क्या हाल है मेरे छोटे भाई का? हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? एक्चुअली अम्मी को बहुत फिक्र हो रही थी कि उनका निकट्ठू नकारा बेटा की फाको मर ना हो, तो उनकी फिक्र को दूर करने के लिए मैंने कहा अपने कंगले भाई को कुछ पैसे दे देते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। इन पैसों की ना आप अपने पास रखें और निकले यहाँ से। मैं तुम पे तरस खा के यहाँ पे आया। सब पता है आपको, किसने चोरी की, किसने सारी वो साजिश की, किसने सब कुछ किया, उसके बाद भी ड्रामा कर रहे हैं। घटिया था। ये तो मैं बात उसी दिन समझ गया था जिस दिन आपने शर्जीना को छोड़ के ना उस अमीर लड़की से शादी की, बगैर ये सोचे समझे कि अब्बा और मुर्तजा अंकल की फैमिली पर क्या बीतेगी। लेकिन इतने घटिया आप निकलोगे, ये उस दिन समझ आई जिस दिन ये सारा पैसे का ड्रामा नचाया। जुबान संभाल के बात करो मुस्तफा, मैं तुम्हारी गुर्बत पर तरस खा के यहाँ पे आया हूँ। कोई तरस वरस खा के नहीं आया, आप मजे लेने आए, आप हंसने आए ना। तो क्या तरस खाएंगे आप? खुद पे तरस खाएं, अंदर से खोखले हैं आप, खोखले। सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाला, पैसे को देख के अंधा हो गया एक आदमी, कुछ भी कर सकता है, किसी को भी धोखा दे देगा। उसको धक्का देगा ये भी नहीं पता चलेगा आपको, क्योंकि आपकी फितरत में अंदर ही दे ही रहा है उसको भी धक्का। सो जाते हो ठीक से। बहुत लिहाज करो मैं तुम्हारा। क्या लिहाज कर रहे हो? जो आपने मेरे और शर्जीना के साथ किया ना, उसके बाद मैं लिहाज कर रहा हूँ आपका, वरना 2 मिनट में धक्के देके बाहर निकाल दूँ आपको। शट अप मुस्तफा। अंग्रेजी मत झाड़ो, मुझे भी आती है अंग्रेजी। मेरी छत के नीचे खड़े हो, इज्जत से बाहर निकलो। बहुत गंदा मोहल्ला है, 4-5 बुला लूंगा, थप्पड़ मारेंगे तुम्हें। फेलियर तो हमेशा से थे। तुम लोग इस काबिल नहीं थे कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। मैं नहीं हूँ। आप कामयाब हो गए। इज्जत है, एक बेटी है। ऐसे पाँव रख के तरक्की नहीं करना। बहुत जलील हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। चलो निकलो। Ridiculous. दिमाग आसमान पे। ये बात 4-5 बुला लूंगा, थप्पड़ मारेंगे तुम।
सही बेइज्जती करी इसकी। लेकिन एक चीज देखी तूने, इतना सब हो गया फिर भी अपने बड़े भाई की इज्जत करता है, आप करके बात करता है। मुझे लगा इन्होंने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद तुम बिटर हो, लेकिन ये तो टॉक्सिक आदमी है यार, सारे रेड फ्लैग है इसके अंदर। ऐसे तो अभी आएगा नहीं, लेकिन दोबारा कभी भी आए ना, तुमने खड़े खड़े घर से बाहर निकाल दो, कोई लिहाज नहीं करना, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है तुम्हें। मूड खराब करके यार, अच्छा बना। तुमने उसे आईना दिखा दी। नहीं कैसे आती है आपको रात में, सो जाती हूँ ठीक से, मैं लिहाज कर रहा हूँ आपका, वरना 2 मिनट में धक्के देके बाहर निकाल दूँ आपको। मैं नहीं, मैं ना था, ठीक है, मैं बीड़ी के गंदे पे ना ऐसे पाँव रख के तरक्की नहीं कर रहा। अब निकलो यहाँ से, बहुत जलील हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, चलो निकलो। अरे अदील बेटा, तुम कब आए? आ गया जलील हो। वालेकुम सलाम। जान कैसे? क्या? ठीक, बिल्कुल, तुम खैरियत से? थैंक यू। बिफोर आई फॉरगेट, बिल्कुल खैरियत से जलील हो क्या है। प्लीज ये घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे रख लें। अच्छा बेटा, अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी वजह से तुम्हारी और मेरे अब्बा की ज़िंदगी इज्जत और सुकून से गुजर रही है ना। उनकी तो पेंशन आने का भी अभी कुछ पता नहीं है। वैसे इस महंगाई के दौर में अब्बा की मामूली पेंशन में क्या बनता होगा? ये बोलने वाली बात है, मैं हूँ, आप जैसे बहुत गलत बात है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, बहुत नवाज। ये बोलना चाहिए कि इसके सारे पैसे इन्हीं के हैं। हाँ मी, वो मैं मुस्तफा की तरफ गया था, आपने कहा था ना पैसे दे आओ। अच्छा, तुम उसके फ्लैट पे गए थे? कैसा है वो? मुझे ठीक लगा। मैंने पूछा उसने? उसे बदतमीजी करने से फुर्सत मिले तो किसी का पूछे ना। मुस्तफा ने तुमसे बदतमीजी की? बहुत ज्यादा। कहने लगा क्यों आए हो मुझसे मिलने, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरा मुस्तफा ऐसा तो नहीं था कि बदतमीजी करता बड़े भाई के साथ। अच्छा, जब से शर्जीना आई ना उसके साथ यार, एक तो औरतों का ये खत्म नहीं होता सच में। औरत ही औरत की दुश्मन। निकम्मे बेटे की भूखा नहीं रहेगा। कमेंट दूसरे आने लग जाएंगे बुरे वाले जो तूने। अरे मैं सबको नहीं बोलता, कुछ के बारे में बोलता हूँ। आप लोग मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहे पैसे लेके। अब्बा के घर में मेरा पूरा हिस्सा। सही में घटिया आदमी है। हेलो, सलमान बिजनेस ट्रिप पे जर्नी चले गए, तो आज हम मिलें? मैं भी आता हूँ। ओके, सी यू देयर, बाय। तुम कहाँ चले? नताशा के पास। मुझे बिल्कुल भी सहन में नहीं रहा। तुम्हारी पसंद का खाना बना हुआ था बेटा। तो वो भी पसंद की है। सॉरी आप प्लीज खा के सो जाइएगा, मुझे थोड़ा लेट हो जाऊंगा। बहुत डिटेल में चेक किए, कोई गड़बड़ नहीं मिली है, लेकिन एक परेशानी ये हो रही है कि पिछले चंद महीनों से हमारे प्रॉफिट्स काफी डिक्लाइन हो रहे हैं। तुमने अदील पे नजर रखी हुई है? जी सर, बेफिक्र हो जाइए। ये रिपोर्ट मुझे चाहिए। प्रभाव उस पर भरोसा कर सकती है, मगर मैं नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। सर एक और बात है, हमारी पहले कभी शिपमेंट इतनी डिले नहीं हुई है। अब सबसे ज्यादा हमारा काम इस वक्त मलिक इंडस्ट्रीज का है। तुम सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और सेल्स रिपोर्ट्स चेक करो बासित। मुझे एक डिटेल रिपोर्ट चाहिए। जी सर, मिल जाएगा इंशाल्लाह। और देखो हमारी ये रिपोर्ट्स डिले क्यों हो रही हैं। हमारी एजेंसी से जाके मिलो और पता करो हमारी कितनी एलसीज खुली हुई। काफी ज़हीन और चालाक आदमी है, इस पर उसको शक नहीं पड़ जाएगा, पहले से तैयार हो जाएगा। हमें उससे 2 कदम आगे सोचना होगा। वो लाइल्मी और बेखबरी में पकड़ा जाना चाहिए और बहुत होशियारी से उसके खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे। जी सर, ऐसे ही को धोखा ना दे रहा हो और बिजनेस में कोई हेरा फेरी ना कर रहा हो। लेकिन वो कर रहा है दोनों काम। लेकिन शर्त है मुझे, 2-3 महीने उसे पाकिस्तान वापस ना आने। जब आपकी गैर मौजूदगी में वो बेफिक्र हो जाएगा तो ही वो सबूत हमें मिल सकेगा। यू नो व्हाट सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो हमें उसे ओवर कॉन्फिडेंस होने देना। अब अच्छे लग रहे ना पौधे। मैं कहती कि पौधे ले आते हैं, कितनी बातें सुनने को मिलेगी मुझे। बस ठीक है। कोई हाँ नहीं थैंक यू कुछ तो बोल दो। तुम शौहर पे कंजूस क्यों जाते, बीवी में तारीफ करते हो? अच्छी खबर सुनो। अच्छी खबर अब बंद कर अरे अच्छी यार। खबर पे। मजा आ गया इस एपिसोड में।
सबसे ज़्यादा बढ़िया, बाहर से 4-5 बंदे बुलाऊंगा, थप्पड़ मारेंगे। मैं लेके आऊंगा, तेरे थप्पड़ मारेगा दोबारा तूने अम्मी का नाम लिया तो। मैं भी इसको ऐसे ही धमकाया करूंगा अदील की तरह। यार तू बोली रिडिकुलस। उसने 5 लाख मारे थे, मैं 2 रुपए मारूंगा। ये देख लो, ऐसा बंदा है ये। कम से कम वो लगे टेम्बू तो बने ऐसे माथे पे। मेरी छत के नीचे खड़े हो तो धक्का दे दूं। बाकी मजाक मस्ती चलती रही, लेकिन वहां बड़ा मजा आया। जैसे जलील हुआ ना अदील, मजा बहुत आ गया। बाकी मुझे मुस्तफ़ा की जो ये बात, मुझे लगा बोलेगा अम्मी जान की एक्टिंग। बोल चलो। ओ यार तू मेरे को मुस्तफ़ा मेरी लहमत तोड़ा कर बोलने दिया। वेल्डिंग करवा दूंगा। मुस्तफ़ा की बात कहा था मैं, मुस्तफ़ा की बात। हाँ जो मैं कह रहा था कि एग्री नहीं करता होगा तू। हाँ मैं एग्री नहीं करता। समझ गया क्या मुस्तफ़ा की बोलेगा। जो बात है कि पैसा ही सब कुछ होता है, नहीं होता। पैसा एक हिस्सा ज़रूर है ज़िंदगी का, जो ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन रिश्ते उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। छोड़ देंगे। शर्जीना ने छोड़ दिया। ऐसे लोग 1 करोड़ में 1 या आधा। नहीं यार, लेकिन छोड़ देंगे। पैसा सब कुछ नहीं होता। शर्जीना से मैं एग्री करता हूँ, साथ होना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे का। बाकी अलग अलग हो सकती है हमारी, ठीक है। साथ में गरीब रह के रोड पे बैठ के एक ही बनियान पहन के मक्खियों में खा पी लेंगे। और यार ये तू तो बिल्कुल ही वो चला गया डाउन। चाहिए बेटा, चाहिए। चल ठीक है, तेरे को जिता दिया, लेकिन मैं एग्री नहीं करता। नहीं, जिताने वाली बात नहीं है। तेरे साथ जिस पे भी तू एग्री करे, मेरी सोच ऐसी है। सबकी सोच अलग अलग है। हाँ, लेकिन बनियान अलग अलग होनी चाहिए। और यार बनियान पे कहाँ सेम नहीं बदलेंगे कभी। वो पहन ली, वो पहन ली। पर गिरेबान में जाके देख, मजा आ गया एपिसोड देख इसमें के। तो मजा आ गया। और एक बताना आप लोगों को रिएक्शन। चल बता एक चीज और, चीज बता। शर्जीना की जो मदर है, अगर वो जिनका अंडरटेकर जैसा मुंह। हाँ बोल बोल। यार मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, कुछ भी बोल देता बीच में। हाँ है ना, बोला वो शर्जीना के फादर को समझा के रखती है, नहीं तो मुस्तफ़ा और उनकी लड़ाई हो सकती है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो वो बहुत समझदार है। मैं बस यही बोलना चाहता था। बाकी तूने देखा नहीं अदील ने क्या बोला अपनी अम्मी को, कि वो ऐसे कह रहा मेरा भी हिस्सा है। ऐसी बीवी मान भी लेगी तेरी। और यार तेरे से बात करनी बेकार है। कोई मजा आ गया। मैं खुश हूँ आज एपिसोड, आज वाले एपिसोड से मैं भी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ, और खुशखबरी तो सुननी है, वो अगले एपिसोड में आप लोगों के साथ सुनेंगे। तो बताना कैसा लगा रिएक्शन। कमेंट्स करो भर भर के, अच्छे खासे। बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हो, और ज़्यादा करो, और ज़्यादा कमेंट्स करो। और जो नहीं कर रहा उससे भी करवाओ। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।